नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHU BA हिस्ट्री चैनल में। तो हम लोगों ने मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक जीवन परिचय प्राप्त कर लिया था। अब जो आपके पाठ्यक्रम में कुछ उनकी कविताएं जो सम्मिलित हैं, उनकी व्याख्याएं देखेंगे। तो उपक्रमणिका जो होता है वो विषय वस्तु होती है। तो हम लोगों में जो पहली कविता का शीर्षक है वह है हम कौन थे। फिर दूसरा है भारत की श्रेष्ठता। तीसरा है हमारी दशा। चौथा है कैकेयी का अनुताप। और पांचवा है प्रियतम तुम श्रुति पथ से। तो हम कौन थे, भारत की श्रेष्ठता और हमारी दशा, ये तीनों जो शीर्षक हैं ये एक ही रचना से लिए गए हैं जिसका नाम है भारत भारती, जो कि 1912 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रची गई थी। तो और जो कैकेयी का अनुताप है, ये जो साकेत महाकाव्य है जो कि 1931 ईस्वी में लिखा गया, ठीक है, उसमें से एक अंश है। और प्रियतम तुम श्रुति पथ से, ये यशोधरा नामक एक काव्य है, उसमें से एक अंश आपके पाठ्यक्रम में संकलित किया गया है। यशोधरा 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अब जो इन सभी रचनाओं में से जो परीक्षा में पूछे जा चुके प्रश्न व्याख्याएं हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि आपके पेपर में 5 अंक की 4 व्याख्याएं करनी होंगी, आपको 6 व्याख्याएं आएंगी। तो वही ये जो आपका मैथिली शरण गुप्त से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं वे ये हैं, आप लोग देख लीजिए। ये कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं। तो अब हम लोग बारी बारी से इनकी व्याख्याएं देखेंगे। तो आइए देखते हैं। ये जो भारत भारती एक इनकी काव्य कृति है वो देखते हैं। भारत भारती राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना है जिसका प्रणयन इन्होंने 1912 ईस्वी में किया था। प्रणयन मतलब निर्माण या रचना। भारत भारती नवजागरण के उद्बोधन का काव्य है। इसमें मूल चिंता यही व्यक्त हुई है कि जिस भारत का अतीत इतना गौरवपूर्ण है वहाँ आज इतना दुर्दशाग्रस्त क्यों है, वह इतना दुर्दशाग्रस्त क्यों है। तो ये भारत भारती में बताया गया है। भारत भारती अपने प्रभाव में अत्यंत सफल रही। उस समय उन्होंने जब यह रचना लिखी 1912 ईस्वी में, तो जिन कारणों के कारण इन्होंने यह कविता लिखी, उस समय उसने अपना प्रभाव बहुत अच्छे ढंग से पूरे समाज में फैलाया। कहा जाता है कि इसे पढ़ने के लिए दक्षिण भारत के लोगों ने भी हिंदी सीखी। कुछ लोगों ने इसे हिंदी की बिंदी कहा। उमाशंकर जोशी ने इसे आधुनिक युग की गीता कहा है। तो ये कुछ छोटे एक नंबर के प्रश्न हैं, आपको कंपटीशन में और आपके पेपर में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत भारती 3 खंडों में विभक्त रचना है। मोटा मोटी हम लोग देखते हैं तो इसमें अतीत खंड एक होता है, एक वर्तमान खंड है और एक भविष्यत खंड है। तो हम लोग को तो बात की बात है, हम लोगों को जो शीर्षक पढ़ने हैं उसमें हम कौन थे पहला शीर्षक है। उसमें जो महत्वपूर्ण व्याख्या है 2022-23 में पूछी गई थी। संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, है निस दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक में रोता वही। ठीक है, तो ये भारत भारती से लिया गया हम कौन थे शीर्षक काव्यांश सही अर्थों में अस्मिता की खोज को व्यंजित करता है। अस्मिता मतलब पहचान और व्यंजित मतलब अभिव्यक्ति। ठीक है, तो ऐसे जो ये कुछ वर्ड हैं इन वर्डों को आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि इन सभी वर्डों को आप जब लिखेंगे तो आपका प्रश्न का जो उत्तर होगा वो अधिक आकर्षित लगेगा। तो आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। वैसे काफ़ी सरल सी है, आधुनिक कविताएं जितनी भी आप देखेंगे वो सरल ही हैं। फिर भी हम लोग इसकी संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, ये हम सभी जब लिखेंगे तभी अच्छे अंक प्राप्त होंगे। आइए देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग संकेत लिख लेंगे, संसार में किसका ... कल शोक में रोता वही। फिर संदर्भ इसका देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित हम कौन थे शीर्षक नामक कविता से उद्धृत है। उक्त कविता गुप्त जी की भारत भारती में संकलित है। भारत भारती गुप्त जी की राष्ट्र शक्ति को प्रकट करने वाली रचना है। वैसे ये अंतिम लाइन आप लिखिए चाहे न लिखिए, लेकिन लिख देंगे तो अच्छा ही रहेगा। फिर इसका प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें निरंतर बदलते हुए समय के प्रभाव के बारे में बताना चाहता है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा। कवि कहता है कि इस संसार में किसी भी व्यक्ति का समय एक समान नहीं रहता। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अंधकार और प्रकाश आता जाता रहता है। हम लोगों के भी जीवन में कभी प्रसन्नता आती है, कभी दुख भी आता है। ठीक है, तो वही है कि संसार में किसी व्यक्ति का भी समय एक समान नहीं रहता। है निच दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। संपदा और विपदा तो रात और दिन की भांति घूमते रहते हैं। निशि मतलब रात, दिवा मतलब दिन।
जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही। आज जो व्यक्ति अनाथ है कल वही दूसरों का स्वामी बन सकता है। नर मतलब व्यक्ति और नाथ मतलब स्वामी। ठीक है, तो वही है, जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही। जो आज उत्सव मग्न है कल शोक में रोता वही। आज जो प्रसन्नता पूर्वक उत्सव मनाने में लीन है कल वही शोकग्रस्त हो विलाप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी व्याख्या हो जाएगी। काफ़ी इजी व्याख्या है किंतु महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती है। विशेष, इसका विशेष देख लेते हैं। विशेष या काव्य सौंदर्य। कवि ने इस तथ्य का उद्घाटन किया है कि इस संसार में परिस्थितियां सदैव एक जैसी नहीं रहती। इसमें तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। भाषा प्रवाहपूर्ण साहित्यिक खड़ी बोली है। लय का लगातार प्रवाह गुप्त जी के काव्य की विभेदक विशेषता है। तो ये 3 4 5 पॉइंट हम लोग लिख देंगे विशेषता में। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगी व्याख्या। मैंने व्याख्या इसकी की है, आप लोग इससे अच्छी भी व्याख्या कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।